नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हमारा टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस पे ढेरों सारे क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि काफ़ी तरीके से इसको बांटा गया है, जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, आपका इंडिविजुअल, नेशन, ऐसे करके काफ़ी तरीके से बांटा गया है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रोड कौन से रिसोर्स में आएगा, तो आप कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। जितने भी आपके डाउट होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आप पूरे तरीके से आप कर दीजिएगा एग्जाम में, ऐसा मेरा दावा है। तो शुरू करते हैं। रिसोर्स होते क्या है, इंट्रोडक्शन। तो देखिए, जो भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं और जिसके सहारे हम इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स, जो हमारा ज़रूरत को पूरा कर रहा है। जैसे मुझे प्यास लगा और मैंने पानी पिया, तो मैंने पानी किस लिए पिया? अपने प्यास को बुझाने के लिए। तो ये मेरा ज़रूरत था, तो पानी क्या है? रिसोर्स है। मैंने एक सांस लिया अपने अंदर, ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का हम लोग जी नहीं पाएंगे। ये ऑक्सीजन मेरा जीने का वजह बना, मुझको सर्वाइव करवा रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन भी क्या हुआ? ऑक्सीजन भी रिसोर्स हुआ। तो ढेर सारे रिसोर्स हैं, ठीक है। और खुद हम लोग इंसान भी एक रिसोर्स है, क्योंकि अगर हम रिसोर्स नहीं रहते तो इन जितने भी चीज़ है उसको हम रिसोर्स नहीं बना पाते। जैसे कोयला यूज नहीं जानते, पेट्रोलियम लाखों साल से था, उसको पेट्रोलियम बनाने वाले हम ही लोग हैं। आज कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं, वो कंप्यूटर बनाने वाला भी हम ही लोग हैं, हमारे ही ब्रेन ने बनाया उसको। तो मानव खुद सबसे बड़ा एक क्या है? रिसोर्स है। तो मैं आपको बता दूं कि रिसोर्स उसी को कह सकते हैं जो सब ईजिली उपलब्ध हो, सबको उपलब्ध हो, ठीक है, और जिसको आसानी से खरीदा जा सके। अगर कोई रिसोर्स करोड़ों में मिल रहा है तो उसको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे, सबके पास हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हवा सबके पास है, पानी सबके पास है, कोयला सब कोई ले पा रहा है, पेट्रोलियम सब कोई ले पा रहा है, तो सभी के पास ये जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जिस देश के पास रिसोर्स और स्किल्ड लोग हैं, वो देश आज काफ़ी डेवलप है। रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल होना बेहद ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे रिसोर्स का अगर अंधाधुंध हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा इससे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। चलिए वो मैं इसके बाद में बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं कि रिसोर्स बनाने में 3 चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो 3 चीज़ क्या है? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, नेचर क्या क्या योगदान है। जितने भी रिसोर्स हैं आखिर हमें नेचर ही दे रहा है। क्या हमारे हाथ में जादू की झप्पी है, कोई छड़ी है जो ऐसे घुमाएंगे और हाथ में रिसोर्स आ जाएंगे? कभी भी नहीं हो सकता। ये हवा, ये मिट्टी, ये पानी, जो नदी, ये सब क्या है? सब नेचुरल है, प्रकृति हमें प्रोवाइड कर रहा है। और जो भी हम अपने से बनाते हैं मशीनों से, जैसे चीनी हुआ आपका, ये जो मैं शर्ट पहना हुआ वो, ये सब भी रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं? नेचर ही हमें प्रोवाइड करता है, और उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेचर हमें बहुत रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कोयला भी हमें नेचर दे रहा है, पेट्रोलियम भी हमें नेचर दे रहा है, ठीक है। उसको तो मशीन से बना के नहीं निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि रिसोर्स, काफ़ी सारा रिसोर्स हमें नेचर प्रोवाइड करता है। और दूसरा, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो रिसोर्स है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो रिसोर्स नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल, लाखों साल से कोयला था ज़मीन के नीचे दबा हुआ, पर जब तक उसको हम इस्तेमाल लायक नहीं बनाए तब तक वो बेकार था, काला पत्थर था। और जिस दिन उस कोयले को हम लोगों ने यूज करना सीख लिया, वो क्या बन गया? वो बन गया रिसोर्स। जैसे करोड़ों वर्ष से जब हमारा पृथ्वी बना, तब से सन रे आ रहा है, लाइट आ रहा है, हमारे सूरज का किरण आ रहा है, तो वो तब तक बेकार था जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। अब उसी सन रे का हम लोग सोलर पैनल बना के उसे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है, और कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आया तो रिसोर्स बन गया। तो याद रखिएगा, अगर टेक्नोलॉजी है तो रिसोर्स है, अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो उसको रिसोर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे डिवाइड हुए हैं इस पर, इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं बता दूं इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। तो देखिए, मैं बता दूं, जैसे समझिए कि कोयला मिला, ठीक है, और कोयला को टेक्नोलॉजी लगाकर हम लोगों ने उसको छोटे छोटे पार्ट में निकाला, उसमें जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स है उसको अलग किया, प्यूरीफाई किया। जैसे पेट्रोलियम निकलता है तो क्या होता है? क्रूड ऑयल रहता है, उसको रिफाइन करने पड़ते हैं।
तो हम एक इंस्टीट्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है। बिना इंस्टीट्यूशन के हम रिसोर्स में उसको नहीं बदल सकते। क्या आप पेट्रोलियम अगर आपको कहीं मिल गया और आपने उसको निकाल लिया तो उसे आप कार चला लीजिएगा? कभी नहीं हो सकता। एक संस्था आपको बनाना होगा कि क्या करे, जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हो, उसको निकाले माइन से, ठीक है, उसको ले जाकर उसको प्यूरीफाई करे और हमारे ज़रूरत के हिसाब से उसको डेवलप करें। तो याद रखिएगा, ये 3 फैक्टर हैं जो रिसोर्स को बनाते हैं। कौन से फैक्टर है? एक नेचर हुआ, ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजी हुआ और तीसरा कौन हुआ? इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे कि रिसोर्स को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी इस दुनिया में रिसोर्स हैं, जो भी नेचर ने हमें रिसोर्स प्रोवाइड किया है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला होता है ओरिजिन, ठीक है, बायोटिक, एबायोटिक। एक होता है एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, खर्च के आधार पे, कि हम खर्च करेंगे तो कौन सा रिसोर्स कितना टिकेगा। जैसे पेट्रोलियम और कोयला टिकेगा नहीं ज़्यादा, ठीक है, समय के अनुसार वो ख़त्म होता चला जाएगा। और बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो खर्च करते रहेंगे और वो हमें मिलते रहेगा, जैसे सन रे, वाटर, ये सब। फिर एक रिसोर्स बांटा गया है ऑनरशिप पे, ठीक है, जैसे आपका घर है तो आपका खुद का इंडिविजुअल है, ठीक है, एक कम्युनिटी का रिसोर्स होता है। तो बहुत टाइप के रिसोर्स हैं इस दुनिया में और रिसोर्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग पहला डिवाइड देखेंगे कि किस टाइप का पहला डिवाइड है। तो पहला डिवाइड किया गया है आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मतलब खर्च के आधार पे अगर हम इन्हें यूज करते रहें तो कितना दिन टिकने वाला है। याद रखिएगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना होगा। तो पहले देखिए, नाम से ही पता चलता है रिन्यूएबल, मतलब इसे फिर से रिन्यू किया जा सकता है, फिर से पाया जा सकता है, खर्च करने के बाद दोबारा मिल सकता है हमें। और इसका नाम क्या है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन मतलब फिर से ये दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार जो खर्च हो गया सो खर्च हो गया, ये ख़त्म होता चला जाएगा। तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि क्लियर हो हमारा। तो पहला है रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नॉट रिड्यूस ड्यू टू यूज। मतलब इसका पहला पॉइंट याद रखिएगा रिन्यूएबल का, कि हम अगर यूज करते रहेंगे तो भी ये ख़त्म होने वाला नहीं है, इसका फ्लो चलता रहेगा, बनता रहेगा, हम खर्च करते रहेंगे, बनता रहेगा, हम खर्च करते रहेंगे। जैसे सन रे, सूरज का जो रोशनी यहाँ पे आ रहा है, वो क्या ख़त्म होने वाला है? वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो हमें रोज़ मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे वाटर हुआ, वाटर का यूज करेंगे वो हमें मिलता रहेगा, क्योंकि वो उसका फ्लो नेचर हमें देते रहता है समय अनुसार, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब इसका जो क्वांटिटी है वो ख़त्म नहीं होने वाला। पर इसका नॉन रिन्यूएबल का ठीक इसका उल्टा है। क्या है? सबस्टांस हुज स्टॉक गेट्स रिड्यूस। मतलब ये समय के साथ ख़त्म होता चला जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आज से 100-150 साल पहले कोयला का बहुत सारे ब्लॉक होते थे, पर आज उन्हें पता करिए, आपको बहुत गिने चुने ही ब्लॉक मिलेंगे कोयला के। मतलब काफ़ी कुछ खत्म हो गए, अब वो मिलने वाले नहीं है। जैसे रानीगंज फेमस था कोयला के लिए, अब आप विजिट कीजिए वहाँ पे, आपको कोई भी ब्लॉक नहीं मिलेगा कोयला का। और इसके बाद याद रखिएगा कि ये जैसे जैसे हम इसको निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वैसे वैसे ख़त्म होता जा रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, कोयला जो है और पेट्रोलियम, कोयला आने वाला 25 साल में ख़त्म हो जाएगा पूरा, और जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल और डीजल, आने वाला 20 साल में इसका पूरा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं रिन्यूएबल में, दे कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब ये बनते ही रहता है, ठीक है ना, ये बनते रहता है। जैसे वाटर जो है वो बनते रहता है, वो रुकने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि मान लीजिए एक नदी है, एक फैक्ट्री ने उस नदी का पानी यूज किया, ठीक है, फिर यूज करने के बाद वो पानी कहाँ गया? उस नदी में मिल गया, तो फिर से उसमें जा मिला। अब दूसरा, जो ग्लेशियर है उसके जो बर्फ़ पिघल रहे हैं तो नदी में मिल रहे हैं, और नदी से क्या हो रहा है? समुद्र में मिल रहा है। और जब इवास्पोरेशन हो रहा है, जब भाप बन के उड़ रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? फिर जाकर माउंटेन पे वो ग्लेशियर बन जा रहा है। तो इसका मतलब एक जगह से ख़त्म हो रहा है और एक जगह जाके फिर मिल जा रहा है। तो इसका स्टॉक चलते रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका स्टॉक चलते रहता है, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस से चलता रहेगा। और इसका देखिए, दे कैन नॉट बी इंक्रीज और रिकवर। ये जो नॉन रिन्यूएबल है वो एक बार अगर ख़त्म हुआ तो इसको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे
आपने कोयला को अगर जला के हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे तो वो कोयला राख बन जाएगा, उस राख को फिर से कोयला नहीं बनाया जा सकता। जैसे हम अपना कार चला रहे हैं, उसमें पेट्रोल भरा लिए, कार जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे पेट्रोल खत्म होगा और धुआं बनता जाएगा। क्या उस धुएं को हम फिर से पेट्रोल और डीजल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? कभी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक सनलाइट, wind, water are flow resource whose stock is continuous are being used since time immemorial। ये जो स्टॉक होते हैं, जैसे रिन्यूएबल का जो ख़त्म नहीं होंगे, इनका स्टॉक जब से हमारा अर्थ बना है तब से मिलते जा रहा है। जैसे जब हमारा अर्थ बना, हमारा पृथ्वी बना, तब से सूरज का रोशनी इस पे आ रहा है एकदम उस टाइम से, और अभी तक हमें मिल रहा है। ठीक है, बहुत पहले से ये वाटर बना, पानी बना, समुद्र बने, जो अभी तक है, ख़त्म होते हैं, बनते रहते हैं, मतलब ये बहुत पहले से है। ठीक है, पर इसका ठीक उल्टा देखिए यहाँ पे, देयर क्वांटिटी इज मोर और लेस फिक्स बिकॉज देयर फॉर्मेशन टेक्स लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड और मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो नॉन रिन्यूएबल है, जो ख़त्म हो रहे हैं, ये काफ़ी समय लगा इनको बनने में। जैसे जो कोयला हम जो यूज कर रहे हैं, इसके लाखों साल लगे हैं इसको बनने में। ठीक है, और जो पेट्रोलियम जो यूज कर रहे हैं, जो धरती के नीचे दबा हुआ था, ये लाखों साल दबे हुए थे, प्रेशर के कारण उनका ट्रांसफ़र हुआ कोयला में, तो कोई बन गया पेट्रोलियम। ठीक है, वो तो आप जानते ही होंगे, जितने भी वेजिटेशन थे, नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे, वो ज़मीन के नीचे दब गए, और धीरे धीरे प्रेशर पड़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो क्या हुआ, कोयले में बदल गए। तो इनको काफ़ी समय लगा। ठीक है, और ये समय के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, रिन्यूएबल में आपको याद रखना है उसका एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल तो लिखना ही होगा अपने पॉइंट्स के साथ। तो याद रखिएगा, विंड, इसका फ्लो चलता रहेगा, रिन्यूएबल है। वाटर, इसका भी फ्लो हमें मिलता रहता है, तो ये भी क्या है, आपका रिन्यूएबल है। ठीक है, सन रे रिन्यूएबल है। और इसमें कितना सारा मैं आपको एग्जाम्पल पहले से ही बता रहा हूँ। कोयला क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, फिर से नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम, जितने भी फ्यूल हैं, वो सब हमें दोबारा मिलने वाले नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देने से, आप जब पॉइंट में एग्जाम में जब आप ये एग्जाम्पल लिखिएगा तो और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है।